टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में केवल हमने अभी तक क्या पढ़ा कि क्यूबिक यूनिट सेल तीन तरह की होती है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। और उनमें पार्टिकल के नंबर कितने होते हैं? एससीसी में 1, बीसीसी में बोलो 4, और बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। और एससीसी के अंदर पार्टिकल कहाँ होते हैं? केवल कॉर्नर पर। बोलो एफसीसी में कहाँ होते हैं? कॉर्नर के साथ हर फेस के सेंटर पर। और बीसीसी में कहाँ होता है? हर कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ क्यूब में। क्लियर? और उनके क्वेश्चंस मैंने कराए। अब आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? घनीय, ठीक है, एकक कोष्ठिका की संकुलन, ठीक है, क्षमता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, ये टाइटल पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ये संकुलन क्षमता होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? तो मैंने लिखा अवयव कणों, ठीक है, अवयव कणों को गोले बोलते हैं, का कुल आयतन, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइड बाय घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे। क्लियर? ये मैंने फॉर्मूला बताया, ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या है? किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, एक का भी निकाल के बताऊंगा तो फंडा समझ में आएगा। निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है? बोलो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर? और हर एक के अंदर कितने पार्टिकल है? एससीसी में कितना है? बोलो 1। बोलो बीसीसी में कितने? 2। एफसीसी में कितने? 4। कैसे आए? मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं? नंबर 1, पहला हमारा ये है एससीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता। पहले आप समझो एक की कैसे बता रहा हूं। पैकिंग, मैंने कहा एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। क्लियर? अच्छा, एससीसी का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब वो गण्य मात्रक कोष्ठिका, वो क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पर, केवल कोनों पर ही स्थित होते हैं। जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो पार्टिकल को गोले की नजर से देखते हैं। किसकी नजर से देखते हैं? गोले की नजर से। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बोलूं, नंबर ऑफ बोलो, स्पेयर बोलूं, एक की बात है। क्लियर? तो अब यहां पर समझना, जब हम बोलो एससीसी की बात करते हैं तो एससीसी में क्या होता है? बोलो केवल और केवल पार्टिकल कहाँ होते हैं? गोले। कहां पर होते हैं? कॉर्नर पर। और दो कॉर्नर पर स्थित पार्टिकल आपस में टच करते हैं। क्या बोला मैंने आपको? एसएससी में क्या होता है? एक तो पार्टिकल केवल कहां होते हैं? कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पे होते हैं। दूसरी बात, दो कॉर्नर पे स्थित पार्टिकल, पार्टिकल मतलब मन ही मन में क्या? स्पेयर। पार्टिकल मतलब मन ही मन में क्या? स्पेयर। आपस में क्या करते हैं? टच करते हैं। क्लियर? ओके, बताओ गोला होगा तो उसकी रेडियस होगी, गोला इस पर रेडियस होगी। क्लियर? और मैंने कहा ये क्यूब है तो बताओ क्यूब की भुजा क्या होती है? ए होती है। क्लियर? तो मुझे यहाँ ए बराबर क्या पता चला?
2r। ए बराबर क्या पता चला 2r। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी बीसीसी एससी की निकालनी है, सबसे पहले ए और आर में रिलेशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशन करेंगे तो ही होगा। क्लियर। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं इसके अंदर, मैंने कहा चूंकि बोलो एससीसी में अवयव कण में बोलो पार्टिकल 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 मतलब मन ही मन में क्या, मन ही मन में क्या, स्पेयर। बोलो बात समझ में, की संख्या बोलो नंबर, और कितना होता है बोलो आप कहोगे एक होता है। क्लियर। बोलो एक ही होता है बोलो। अच्छा मैंने कहा चूंकि बोलो एक आपका गोल है, ठीक है, गोला मतलब स्पेयर, स्पेयर मतलब कण, कण मतलब पार्टिकल। बोलो आपके दिमाग में क्या बिठा रहा हूं, इनमें से कोई भी वर्ड बोलू एक ही बात है, पार्टिकल बोलू स्पेयर बोलू, गोला बोलू कण बोलू, एक ही बात है। ठीक है। बोलो का आयतन। ठीक है। ओके वॉल्यूम, आप इतने बड़े हो गए, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। मैंने पहले ही कहा कुछ चीजें ऐसी है जो हम बड़े हुए अब भूलना चाहे तो नहीं भूल सकते, उनमें ये भी है। क्लियर। आपको कोई रात को 12 बजे भी उठा के पूछे गोले का वॉल्यूम क्या है, आपको नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे ही निकलेगा ना कि मुझे नहीं पता। अरे बोलो साइंस के बच्चे बने हो तो पता है बोलो। ओके इधर आ जाओ। मैंने कहा ये बात बताई। ओके मैंने कहा घन का आयतन। क्लियर। अच्छा मैं क्या तैयारी कर रहा हूं समझ रहे बोलो, जिसकी मुझे ये निकालने के लिए जरूरत है। पहले बताओ कोई चीज तैयार करूंगा तो फिर चीज बना पाऊंगा, तो मैंने कहा रॉ मटेरियल तैयार कर रहा हूं। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं समझ जाओगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा घन का आयतन तो बचपन से सीखा, क्या होता है, क्या होता है, और पक्का होता है कि नहीं होता बोलो। ये ए क्यूब मतलब कैसे हुआ, क्योंकि घन में लंबा है चौड़ा है ऊंचाई यही होता है, तो बोलो आयतन का मतलब लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्यू हो गया। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। मैं क्या बताना चाह रहा समझ में आया, कभी आया घन का आयतन A6 क्यों नहीं हुआ, और A6 क्यों नहीं हुआ समझ में आया बोलो। A3 होगा, A3 क्यों होगा, A क्यूब क्यों होगा समझ में आया। अरे बोलो आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर। और क्यूब में क्या होता है बोलो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है। आज ये भी है 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 ये भी है, अरे ऐसा ही होता है कि नहीं होता बोलो, तभी तो उसको क्यूब बोलते हैं ना। बोलो बात समझ में। तो अगर A3 क्यों लिखा समझ में आया। ओके आगे समझो। अब मैंने कहा यार मुझे तो इनका बोलो डिवाइडेशन करना है, तो बताओ ये आर के है तो ये भी आर की फॉर्म में बदल सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ, यहाँ पर 2r का क्यूब कर सकता हूँ, क्योंकि ए बराबर क्या बताया 2r, ए बराबर क्या बताया 2r। समझना आप कहानी को। अच्छा यहाँ पर मैं अगर 8r क्यू लिख दूं तो चलेगा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ 8r क्यूब चलेगा नहीं चलेगा। 2 का क्यूब कभी किया है, 2 का क्यूब 6 होता है कि 8 होता है, 6 वाला तो नहीं है कोई सर, ये 3 दोनों 6। अरे ऐसी कोई स्कूल हो तो बताओ मुझे, पहले उस स्कूल को बंद कराएं। और समझे समझे बोलो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है बोलो 8। क्लियर। अच्छा इधर ध्यान देना, बट जल्दबाजी में बहुत सी बार गलती कर देते हैं, तो मैं आपको जान के बताता हूँ कौन सा, आप तो गलती नहीं करो। क्लियर ध्यान रहेगा। अच्छा बताओ दोनों तैयारी हो गई है, अब मुझे क्या निकालना है बोलो, मुझे क्या निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। बोलो इसका ये सिंबल ले लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पैकिंग एफिशिएंसी लिखना नहीं पड़ेगा। और समझे समझे बोलो, ये यूं करता हूँ इसका मतलब ही क्या होगा बोलो, समझ गए बोलो। ओके इधर ध्यान दो, एक बार तो मैं सब लिखूंगा क्योंकि पहली पहली बार काम पहले कर रहे हैं ना, ऐसा कितनी बार करना होगा बोलो 3 बार, क्योंकि कितने पढ़ेंगे अपन 3, एससीसी बीसीसी और एफसीसी। क्लियर। जब पहली बार चीज सीखते हैं तो अच्छे से सीखना है ताकि वापस सेकंड बार और ज्यादा समझ में आए, और थर्ड बार तो खतरनाक समझ में आए। क्लियर। ओके मैंने कहा यहाँ पर एससीसी की बोलो संकुलन क्षमता। क्लियर। बोलो मैंने ये किया पैकिंग एफिशिएंसी और ये। अच्छा मुझे बताओ क्या लिखूंगा बोलो, एससीसी में बोलो आपसे मैं करूं पार्टिकल बोलो स्पेयर बोलो का बोलो आयतन, ओके डिवाइड बाय
घन का आयतन। ठीक है, बताओ ये करेंगे नहीं करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले बताओ दोनों तैयार है हमारे? बोलो दोनों तैयार है। चलो करते हैं। बोलो यहाँ पर ऊपर वाला कितना लिखूं? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? नीचे वाला क्या लिखूं? 8 आर क्यूब। ओके, जो कटता है वो काट दे। बोलो ये कट गया। क्लियर? बोलो ये कट गया। काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ? हाँ या ना? ओके, अल्टीमेटली बचा क्या? पाई/6। क्या बचा? पाई/6 बचेगा। बोलो और हाँ करना। अच्छा पहले बताओ पाई की वैल्यू फिक्स होती है कि नहीं होती है? होती है। वो रखूंगा तो ये 0 पॉइंट क्या आएगा? 52। पक्का कम आएगा क्योंकि ये 3.14 और 3 और 6 तो बताओ आएगा नहीं आएगा? बोलो क्लियर? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर? और मैंने आपसे कहा अगर परसेंटेज में बोलूं तो 52%। बोलो डायरेक्ट पूछे तो मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखा कर ये प्रोसीजर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सी बार प्रोसीजर में से क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको तीनों बताने के बाद बताऊंगा। क्लियर? पहले बताओ पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी की कितनी होती है? कितनी होती है? अच्छा इसका मतलब समझते हो? ये जो एससीसी होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो 52% भरा होगा, 48% खाली होगा। और यही मतलब हुआ ना? मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया? तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी तो ध्यान रखनी है, निकालना है। बोले कभी कभी वैकेंट पार्ट पूछ लेते हैं तो वैकेंट पार्ट कैसे निकालेंगे? जितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसके अलावा बाद की विदाउट पार्ट क्या होगा? रिक्त होगा, वैकेंट होगा। क्लियर? आज मुझे कोई पूछे एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52%। मुझे पूछे एससीसी में खाली भाग कितना है? 48%। और समझे समझे? बोलो ये 48 कैसे आया? समझ में आया? बोलो 100 में से 52 को घटाया है। क्लियर? बोलो पहले बताओ, पहला समझ में आया? बोलो आपको ऐसा अपने को कितनी बार करना है? 3 बार। पहले बताओ मेथड समझ में आया? और मेथड समझ में आया? पहले बताओ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और सिंपल टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, पार्टिकल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूब का कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे और निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आए? बोलो ऐसा मैं अभी 2 बार और करूंगा। क्लियर? पहले बताओ पहला ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया? समझ में आया? बोलो अच्छा रिक्त भाग क्यों लिखे? जब अपने को भरा हुआ भाग पता चल गया रिक्त तो अपने आप ही पता चल गया ना। मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके, आपको ये नोट करना है। ओके, इसी को फॉर्मूले को यूज करके करूंगा मैं। बोलो पहले बताओ ये बेसिक बात समझ में आई? बोलो ठीक है। किसी की पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या? उसका भरा हुआ भाग। क्लियर? बोलो यही हुआ ना अल्टीमेटली तो। क्लियर? पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक मीटर सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या बोलूं तो अभिव्यक्ति गोलों का कुल आयतन डिवाइड बाय घन का आयतन। क्लियर? ओके, पहला मैंने आपको करके बताया, नोट करो।
समझ गए बोलो। हिंदी वाला हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख सकता है, ठीक है। मैं जो लिखता हूँ आप समझ गए ना बोलो। ओके, मतलब एसएससी में कण का आयतन डिवाइड बाय घन का आयतन, या मैं बोल सकता था कि बोलो टोटल नंबर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन एसएससी और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, आया समझ में बोलो। नंबर 2 बताऊं मैं बोलो, हो गया नोट। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, बट हम डायरेक्ट ना लिख करके प्रोसीजर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको तीनों पढ़ा दूंगा और कल हम जब इसका क्वेश्चन सेक्शन लेंगे तो अपने को पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अपन ये प्रोसीजर आएगा तो ही कर सकते हैं। बोलो बात समझो ना, ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। नंबर 2 मैंने कहा एफसीसी, बोलो कि संकुलन क्षमता, ठीक है, पैकिंग ऑफ एफसीसी। पहले बताओ एफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका। और एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो कॉर्नर पे और एक फेस के सेंटर पे। बोलो कॉर्नर पे तो सब में ही होते ही है, खाली कॉर्नर में होते हैं तो एफसीसी बन जाती है, कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर में हो जाता तो एफसीसी बन जाती है, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में हो जाता तो बीसीसी बन जाती है। क्लियर? अब मैं अभी कौन सा पढ़ा रहा हूं? एफसीसी। ध्यान से समझना, पहला काम हमारा क्या है? बोलो फॉर्मेट, इधर ध्यान देना। ये डायग्राम तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, इस बार मैं अभी किसके बारे में बता रहा हूं? एफसीसी। बोलो एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है?
दो कॉर्नर पे प्रेजेंट पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन फेस के सेंटर पे जो होता है उसको टच करते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो बताओ मैंने ऐसा किया, बताओ आप समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा आर 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 कर दिया मतलब छोटा मोटा की नजर से तो नहीं देखोगे, सर बीच वाला छोटा बना दिया। अरे बोलो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आर 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 कर दिया मतलब रेडियस क्या हुई, सेम। रेडियस सेम हुई तो सेम नजर से ही देखोगे ना। अरे बोलो समझ, क्या बोला मैंने, समझ में आया बोला आपको? ओके इधर ध्यान दो, समान एक अलग है, हाँ ओके समझ गए बोलो। ये मैंने किया। अच्छा पहले बताओ ये क्या है, ओके ये क्या है, अरे इसको मान लेता हूं एक्स, क्या मान लेता हूं एक्स। ये ए है तो एक्स बराबर √2a होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। बचपन में पाइथागोरस थ्योरम देखा है, ये ए और ये है तो ये क्या होगा, मुस्कान नहीं आई बहुत सारों के चेहरों पे, कोई बात नहीं। कान स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लम स्क्वायर, क्लियर। बोलो ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, बोलो ये 2a स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा, √2a। अब तो ठीक है, और अब तो फीलिंग्स आई, ओके कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, ये x बराबर 4r भी है कि नहीं है, बोलो आर 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 आर। अच्छा किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर गोले 3 है 4r क्यों किया, 3r क्यों नहीं किया, आ रहा है कि किसी के दिमाग में 3r आ रहेगा 4r आएगा, क्योंकि बीच वाले का तो डायमीटर आएगा ना, नहीं समझे, r 3 आएगा कि 4 आएंगे, दिखाए भी 4 है मैंने। अरे आर 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 आर, ये 2r क्यों आया, क्योंकि बीच वाले का तो डायमीटर आएगा। ये रेडिएशन डायमीटर क्या होता है जानते हो, क्या बताया मैंने, सोचना। अरे रेडियस मतलब आधी और डायमीटर मतलब पूरा, ओके। इधर ध्यान दो, पहले बताओ ये x बराबर क्या लिखा, 4r, x बराबर √2 है तो बराबर कर दो, बोलो क्या कर सकता हूं, बोलो 4r बराबर √2 है। पहले बताओ ये रिलेशन लाया बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते, बोलो मैंने पहले भी क्या किया था, पहले क्या किया था, बोलो यही रिलेशन लाया था, बोलो। अच्छा वो एसएससी था तो उसमें फटाक से आ गया, ये एफसीसी है, बोलो एफसीसी एफसीसी एससीसी एससीसी है, और अलग अलग है ना, तब तो सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, बोलो मैंने कहा निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी, तो पहले टोटल पार्टिकल कितने हैं, 4, 4 का वॉल्यूम टोटल, बोलो घन का वॉल्यूम, और फिर डिवाइडेशन करके निकालेंगे, तरीका वही रहेगा। मैंने कहा चूंकि एफसीसी में बोलो पार्टिकल, पार्टिकल मतलब बोलो गोले, ठीक है की संख्या, ठीक है कितनी होती है, बोलो 4, टोटल पार्टिकल इन एफसीसी कितने होते हैं, बोलो 4, ओके। बोलो एफसीसी बोलो का कुल, मैंने कहा में कणों, कणों मतलब पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल का कुल आपका आयतन, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहां पर मैंने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इन एफसीसी। बताओ 4 × 4/3 पाई आर क्यों करूंगा नहीं करूंगा, हाँ के ना। और चार एक पार्टिकल का एक गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4 गोलों का क्या होगा 4। अच्छा डायरेक्ट 16/3 पाई आर क्यू लिख दूं, बोलो लिख दिया, ओके। मैंने कहा बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, ठीक है कितना होता है A3, बताओ आर में चेंज करूं और तभी तो आगे काट पाऊंगा ना। बोलो यहाँ पर रिलेशन क्या है, 4r बराबर √2 है, तो बताओ जहां ए है वहां क्या लिखूंगा, अरे क्या लिखूंगा 4r बाई ओके, चलो लिखता हूं 4r/√2 का √2 का क्यूब, ठीक है। बताओ इसका सॉल्यूशन, अगर 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 मैं यहाँ पर इतना लिख दूं 4 की का क्यू
कितना होगा बोलो? 64, 64 के 12 कितना? और समझ के बोलो। ओके, कितना बोलो? मैंने कहा 64 r क्यूब। अच्छा, यहां पर √2 का क्यूब क्या होगा? 2 √2, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 1 हो गया, √2 2 हो गया। होगा कि नहीं होगा? √2 √2 √2, बोलो एक √2 को रहने देते हैं। 1/2 1/2 बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है। ये 2 √2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ओके। बोलो मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? बोलो अच्छा। अब बताओ, जिसकी तैयारी थी वो तो तैयारी हो गई, रॉ मटेरियल तैयार हो गया, तो फिर क्या करेंगे? आगे उसका यूज करेंगे। यूज करेंगे तो अब तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। बोलो अरे ये क्या है? ये क्या बड़ा एन? पढ़ो ये क्या है? हाँ ऐसे किस नजर से देखोगे? ओके, यहां पर नीचे क्या ऊपर क्या लिखूंगा? बोलो आपसे मैं कहूं अवयव, बोलो कणों का कुल आयतन, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, अब तो अपन स्मार्ट बन जाए। यहां पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पार्टिकल, और यहां पर क्यूब। और समझ गए नहीं समझ गए? बोलो ये वी पार्टिकल मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ये वी क्यूब मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम का। और पहले सब लिख लिया था ना? ओके, पहले बताओ दोनों तैयार। यहां पर कितना लिखूं? 64, या लिखता हूं। पहले बताओ कितना लिखूं? 60, वो लोग कितना था? 16/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इधर 64 r क्यूब डिवाइड बाई 2 √2। बताओ इसको सोल्व करेंगे। आर क्यू कट हो गया। कितनी बार हो गया? 4 बार। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? हाँ के ना? बोलो कितना हो गया? 2 होगा। और होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर मैंने कहा क्या बचा? बोलो हमने देखा हमने देखा √2 ऊपर जाएगा। बोलो √2 पाई और डिवाइड बाय क्या आएगा? अरे कितना आएगा? बोलो ये काटा कितनी बार? 4 बार, ठीक है। ये काटा कितनी बार? 2 बार। और 3 और 2 कितना आएगा? इसको खा जाओगे? और ये भी तो रहेगा ना? पक्का? इसको जब सोल्व करता है, अच्छा कर सकते हैं, पाई की वैल्यू फिक्स है, √2 की वैल्यू 1.41, पाई की वैल्यू 3.14। तो इसको सोल्व करते हैं तो 0.74 आता है। कितना आता है? जीवन पॉइंट, बोलो कितना आता है? 1 से कम आएगा। सेकंडों में पता लगा है कैसे? इसकी वैल्यू 1.41, इसकी 3.14। मैंने कहा लाख कोशिश कर लू 6 से तो कम ही होगा। और होगा कि नहीं होगा? हाँ के ना? कैसे किया समझ में आया? बोलो ये कैसे चेक किया मैंने, समझ में आया? बोलो अरे 6 से कम होगा तो बोलो डेफिनेटली 1 से तो कम ही आएगा ना? ओके, तो बताओ यहाँ पर परसेंटेज में करूं तो 74% कर सकता हूँ। बोलो कोई खाली इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा कंपटीशन में। बोलो हाँ, डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वो तो डायरेक्ट पूछ लिया। अब आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है। बोलो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कितना बताया? 74%। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? एफसीसी में पार्टिकल ठूस ठूस के कितने परसेंट भाग में भरे हुए होंगे? खाली भाग कितना होगा? और 26। वैकेंट पार्ट समझ में आया कितना होगा? 26। पहले बताओ ये समझ में आया? फटाफट नोट करो। एक बार ऐसा खेल और खेलेंगे, और तीसरी बार तो समझ में आ ही जाना चाहिए। बोलो क्लियर? तरीका एक जैसा रख रहा हूं मैं। बोलो क्लियर?
ये v पार्टिकल v क्यूब लिखा मतलब समझ गए, कण का आयतन और घन का आयतन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी इज 4, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी, समझ गए ना बोलो। आया समझ में बोलो। आज तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल हम इस पे सारे बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस कि एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं उससे एग्जाम में कैसा आता है। तो पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, ये तीनों सेम है कि नहीं है बोलो, और ये सेम है कि नहीं है बोलो, ये और ये सेम है बोलो, समझे ही समझे बोलो। तो यही होता है कंपटीशन एग्जाम में, 74% तो हर कोई याद रख लेता है। जब एग्जामिनर चाहे ना कि मुझे देखना है कि वास्तव में बच्चा पढ़ने वाला है कि बोलो आधा अधूरा नॉलेज वाला है, तो वो क्या करेगा आपको पता है, एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी बोलो होता है। अब आपको क्या देगा, √3 π/6, √2 π/6, और बोलो π/6 ऐसे दे सकता है। तो अब अगर आपने थोड़ा समझा है तब तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सपोज दैट ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है 74% होता है, 74% का मतलब उल्टा चलो 0.74 होता है, इसका मतलब 4 ऑप्शन में जिसमें 0.74 आएगा वो टिक कर देंगे। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, हाँ के ना, और हाँ के ना। कोई क्या सर मैं तो है ना इसको गोटम गोट कर लूंगा, याद कर लूंगा। मैं अभी एक सेकंड में इसका रूप बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ बोलो, आप नोट मत करना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। पहले बताओ ये जो है ध्यान से समझना, ये जो है, ओके नोट तो कर ही लिया आपने। बोलो मुझे एक बात बताओ, √2 पाई, क्या बताओ 6 को मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको π/2 आपसे मैं कह रहा हूँ रूट 3 √2 नहीं लिख सकता हूँ। पहले बताओ ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ बोलो, पहले बताओ आपको √2 π/6, बताओ ये तीनों सेम हुए कि नहीं हुए, और हुए कि नहीं हुए बोलो। इस 2 का मतलब क्या, √2 × √2, ऊपर का √2 कट गया, नीचे √2 आ गया। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रटोगे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, और समझोगे तो दिमाग चलेगा। मतलब मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये याद कर लो, ये याद करने से तो कुछ काम हो ही नहीं सकता कंपटीशन में, क्योंकि आपको वहां पर एग्जामिनर दिमाग लगाकर कैसे ही ऑप्शन दे सकता है। क्लियर, हाँ आपको एहसास है कि यार वास्तव मुझे 74% पता है और वो कैसे आया था, तो आप 4 ऑप्शन चेक कर सकते हो। और चेक कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो क्लियर। पहले बताओ इससे करो इससे करो इससे करो, बात तो एक ही है ना, केवल मैंने थोड़ा सा मैथ यूज किया है और फॉर्मूले बदले हैं, और बोलो आपको ऑप्शन बदले हैं। बोलो ये छोटा सा मैंने क्या बताया यहाँ समझ में आया बोलो, कि ये ऐसा ही होगा जरूरी नहीं ये भी होगा, ये और ये एक ही बात है। हटा दो मैं बोलो ये क्या किया था मैंने, बोलो समझे समझे बोलो। क्वेश्चंस कल करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलो कोई सोचे कि यही याद कर लूं मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा।
बोलो बात समझ पहले चल जाता होगा, अब नहीं चलेगा। अब पेपर जो है सिंपल चीजें नहीं आती एग्जाम में, अब स्टैंडर्ड क्या हो गया, कंपटीशन के बहुत बढ़ गए हैं। क्लियर। अब अगला करे बोलो तीसरा, सेम पैटर्न अपने को फॉलो करना है। दिमाग में पैटर्न बेटा बोलो आपको क्या बता रहा हूं। नंबर 3 मैंने कहा बोलो अब बीसीसी की बोलो संकुलन संकुलन क्षमता। ओके मैंने कहा पैकिंग, ठीक है, बोलो एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, ठीक है। वापस 5 मिनट ध्यान देना। जो हमारा तरीका है, पहला काम क्या करना होता है कि ए और आर में रिलेशन निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है हमें। क्लियर। 2 बार जरूरत पड़ चुकी है तो तीसरी बार भी पड़ेगी। अब हम अभी बीसीसी पढ़ रहे हैं, बीसीसी अलग है। बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ क्यूब में होता है। क्लियर। तो जैसा होता वो मैं बना दूं। मैंने कहा ये तो अपने को बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर। ये मैंने बना दिया। क्लियर। अब बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, दो कॉर्नर पे पार्टिकल दूसरे को टच नहीं करते हैं, परंतु वो सेंटर में पार्टिकल को टच करते हैं। बोलो अंदर की बात बना रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा बोलो आर, अरे 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 आर आर आर। क्लियर। बोलो क्या बताया मैंने समझ में। ये अंदर की बात है कि बोलो 3D स्ट्रक्चर है ना। आप सोचो कि ये ऐसी क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर वाले किसको टच कर रहे हैं, बीच वाले को टच कर रहा है। समझ में आया बोलो। अब मुझे तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, बोलो मैंने देखा यार ये क्या है, ए है। क्लियर। ये क्या है, √2 है, अभी निकाला। अरे बोलो अभी निकाला नहीं निकाला, ताजा ताजा ये रहा देखो। अरे ये था, कोई के सर ये तो या था, और या क्या कहीं भी हो वही होगा ना। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। पहले बताओ अभी अभी ताजा ताजा हमने देखा था, ये √2 था कि नहीं था, बोलो था। ओके तो बताओ ये यहां से यहां तक को मैंने x मान लिया। बताओ x निकाल सकता हूं, किससे निकालूंगा, बोलो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालूंगा, बोलो कर्ण स्क्वायर, बोलो आधार स्क्वायर, बोलो लंब स्क्वायर। क्लियर। अच्छा कोई ये तो नहीं सर, मैं तो है ना ये कंफ्यूज हो जाता हूँ, बचपन से मुझे पता ही नहीं चलता कर्ण कौन सा, लंब कौन सा, आधार कौन सा। कोई होता है क्या, बोलो मुझे एक बात बताओ, जो सबसे लंबा होता है वो कौन होता है, कर्ण। बाकी तेरे दो क्या करना, दोनों जुड़ेंगे और तू किसी को आधार मान किसी को लंब मान। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी चीजों में हम बचपन से यूं परेशान होते रहे। मैंने क्या तरीका बताया समझ में आया। बताओ इसमें से लंबा कौन है। अच्छा यही नहीं पता चल रहा है, पिता लेकिन आपू का क्या ऐसे दिख नहीं रहा है। बड़ा कौन सा है, अरे एक्स है। अच्छा जो बड़ा होता है वो कौन होता है, बड़ा होता है वो कौन होता है। अच्छा ये दोनों सब में एक सब्ट्रैक्शन में है, और जब सब में होता है तो कौन a+b लिखूं b+ लिखूं, ये बात तो एक ही है ना। और तेरे क्या करना, बोलो समझ में आया, बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, छोटी छोटी बात समझ में आ रही मेरी। अच्छा इधर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिख दूं, बोलो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दूं, बोलो मैंने कहा ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दूं, √2a का स्क्वायर। क्लियर। ऐसा कर दिया मैंने। बोलो बताओ ये क्या हुआ, ए स्क्वायर, ये क्या हुआ 2a स्क्वायर, बोलो ये क्या बना 3a स्क्वायर। ओके 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 यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। तो आपको क्या रिलेशन पता चला, आपको पता चला यहाँ पर कि बताओ x बराबर क्या हुआ, √3a। और हाँ के ना बोलो, आया। अच्छा मुझे बताओ x बराबर 4r तो करूंगा ही करूंगा, बोलो आर आर आर, अरे आर 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 आर, समझ गए, बोलो 4r। क्लियर। तो बताओ 4r इज इक्वल टू √3a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4r/√3। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात। ओके अब अपन क्या खेल खेलेंगे जो हम खेलते आए हैं, क्या मैंने कहा, बोलो बीसीसी में कुल, आपसे मैं कह रहा हूं पार्टिकल, ठीक है, कुल पार्टिकल बोलूं, अवयव कण बोलूं, गोले बोलूं, एक ही बात है, कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। क्लियर। अच्छा फिर मैंने कहा अब मैं अगर आपको यहां पर करूं, ये टोटल ऐसे कर दूं, समझ आओगे। और हाँ के ना बोलो। वी पार्टिकल का मतलब क्या, पार्टिकल का वॉल्यूम आइटम, बोलो 2 × 4/3 πr3। क्लियर। 8/3 πr3। पहले बताओ
पहले बताओ यहां पर मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। ओके, ये v क्यूब, बोलो मैंने कहा a3, बोलो a की जगह क्या लिखूंगा 4i/√3, बोलो का क्यूब क्या लिखू, बोलो 64r3 डिवाइड बाय 3√3। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, ये मैं कम क्यों करता जा रहा हूं, समझ में आया, बोलो तीसरी बार कर रहे हैं। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, v पार्टिकल, बोलो डिवाइड बाय, बोलो v क्यूब। जब पहला किया था सारी लैंग्वेज लिखी थी मैंने। ओके, बताओ v पार्टिकल कितना आया है, 8/3 पाई आर क्यूब 64r3 3√3। अच्छा काटे, बोलो। ओके, पाई 3 रूट r3 कट गया। बोलो ये कितनी बार कटा, बोलो। हाँ पक्का, 3 कट गया। ओके, अच्छा तो बताओ ये कितना आया, मैंने कहा पाई। ओके, बोलो ये √3 ऊपर जाएगा, √3 पाई डिवाइड बाय 8। आया कि नहीं आया, बोलो। ओके, अच्छा मैंने कहा इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0.68। क्लियर, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, बोलो 68। बोलो बात समझ में आई, बोलो। एक बार सेकंड के लिए सोचो, √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73, 1.73। ओके, मन ही मन में सोच लूं 2। क्लियर, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, मन ही मन में सोच लूं 6, और उसकी थोड़ी बढ़ाई इसकी थोड़ी घटा दूं, तो 6 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो 1 से कम ही आएगा ना। और बोलो मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा, बोलो मेरी बात। पहले बताओ बीसीसी समझ में आया, बोलो। ओके, नोट करो। 2, 2 क्यों लिखा, एक्चुअली क्या है कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि एससीसी में एक पार्टिकल होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है। 2 कैसे होता है, क्योंकि एक तो कॉर्नर पे है, कॉर्नर कितने 8 है, एक कॉर्नर कितना पार्ट देता है 1/8, तो 1/8 इंटू 8 किया तो 1 आ गया, और एक पूरा का पूरा सेंटर में रहेगा, वो भी होगा 1 और 1 2 हो गया। पहले बताओ तरीका समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। आज हमने थ्योरी पढ़ी है, किसकी, बोलो पैकिंग एफिशिएंसी। कल हम इसका क्या लेंगे, सारा क्वेश्चन सेक्शन, कि जो हमने पढ़ा है उससे कितनी वैरायटी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एक्चुअली हमें याद क्या रखना है। बोलो ये तो तरीके सीख लिया अपन ने, बोलो पहले, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया, इधर ध्यान दो, ये क्या किया मैंने, आया ये, बोलो। अरे बोलो आया कि नहीं आया, देखो समझा हुआ होगा, सेकंड लगेंगे आपको वापस निकालने में। क्लियर, ओके।
हुआ नोट बोलो, ठीक है, चलो।